अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता और ये मेरी चाय बन रही है मेरी, और साथ में ही मैं पराठा बना रही हूँ। मैं जैसा कि मैंने बताया था कि मैं भिंडी के साथ जो है वो नाश्ता करती होती हूँ पराठा बना के, तो बस साथ में वो पराठा बना रही हूँ। और पराठे में जो है वो मैं अलसी डालूँगी, क्योंकि आटे में मैं अलसी अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत गर्म होती है, तो इशाल के लिए जो है वो सही नहीं है। तो इसलिए मैं जो है पराठे में रोटी के अंदर या पराठे के अंदर ही डाल लेती होती हूँ अलसी का पाउडर। और ये मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कैसे बना के रखा था पाउडर, तो ये आपको मैंने एक अपने व्लॉग में दिखा दिया हुआ था। तो बस ये मैं पराठा बनाऊंगी, साथ में इशाल के लिए जो है वो ऑमलेट बना लूँगी। और अगर उसने पराठा थोड़ा सा खाना हुआ तो 2-3 नवाले दे दूँगी, वरना ज़्यादा नहीं, बस ऑमलेट ऐसे ही खा लेती है वो, या ब्रेड के साथ खा लेती है। तो बस ये पराठा बनेगा साथ में इसको, और साथ में चाय बन रही है। और इसके बाद जो है वो मैं घर के बाकी काम भी करती जाऊंगी। और चले मैं आपके साथ, मुझे एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा याद है, और मैंने सोचा हुआ था कि मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, तो साथ साथ मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। कि किसी जगह पर एक देहाती ने काफ़ी सारी भेड़ें पाल रखी थीं। वो इनकी बहुत अच्छे से निगहदाश्त करता था, चारा डालता था, पानी डालता था, सर्दियों में सर्दी से और गर्मियों में गर्मी से बचाता था। लेकिन वो ये सब बेमकसद नहीं किया करता था। गर्मियों में वो उन भेड़ों से वक्फे वक्फे से ऊन उतारता था, जिसे बेचकर वो काफ़ी मुनाफा कमाता। और अगर कभी उसके घर मेहमान आ जाते थे तो वो उनकी खातिर मदारत भी भेड़ के गोश्त से ही करता था। लेकिन उसका ये तरीका होता था कि अगर उसने कभी किसी भेड़ की ऊन उतारनी होती थी या किसी को ज़िबा करना होता था, तो हवेली से दूर जाकर करता था, ताकि दूसरी भेड़ों को इसका इल्म ना हो। अगरचे वो दूसरी भेड़ों के सामने ना तो ऊन उतारता था और ना ही उन्हें ज़िबा करता था, लेकिन जैसे ही कभी मालिक एक भेड़ को कान से पकड़कर बाहर ले जाता था, तो बाकी भेड़ें दुआएं मांगती थीं कि या अल्लाह उनकी साथी भेड़ जिंदा वापस आ जाए। और जब वो भेड़ अपनी ऊन उतरवाने के बाद खुशकिस्मती से ज़िंदा वापस आ जाती थी, तो सब बहुत खुश हो जाती थी कि चलो ऊन ही उतारी है ना, ज़िबा तो नहीं किया। लेकिन जब कभी मालिक किसी भेड़ को लेकर जाता और वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आती थी, तो बाकी भेड़ें खुद ही समझ जाती थीं कि वो ज़िबा हो गई है। फिर कुछ देर के लिए सब गमगीन हो जाती, अफसुर्दा हो जाती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता भूख प्यास मिटाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाती थीं। हालांकि वो सब जानती थीं कि ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो पल भर के लिए सारे गम भुलाकर चारा खाने में मसरूफ़ हो जाती थीं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था। तो अगर हम गौर करें तो हम इंसानों की ज़िंदगी भी इन भेड़ों से कम नहीं है, भेड़ों से मुख्तलिफ नहीं है हमारी ज़िंदगी। अगरचे हमें मालूम है कि मौत जो है वो बरहक है और एक दिन वाकई मर जाना है, लेकिन फिर भी अगर कभी खुशकिस्मती से हम में से कोई किसी बड़े हादसे या बीमारी से बच जाता है, तो हम सब खुश हो जाते हैं कि चलो जान तो बच गई है ना, यही काफ़ी है। और अगर कभी खुदा न खास्ता कोई चल बसता है, तो हम सब उसके गम में घड़ी भर के लिए गमगीन तो होते हैं, आंसू तो बहाते हैं, लेकिन फिर भेड़ों की तरह अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मसरूफियात में मसरूफ़ हो जाते हैं, सारे गम भुला देते हैं और दुनियादारी में मशगूल हो जाते हैं। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलाए। आमीन सुम आमीन। तो बाकी ये यहाँ पे मैं अनियन जो है वो फ्राई कर रही हूँ, अनियन और गार्लिक, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ दही चिकन। और दही चिकन के लिए बस मैं मसाले ये डालती हूँ कि हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, ये मैं डाल देती हूँ। साथ में नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल के, और 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो हल्दी डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करती हूँ। फिर इसको अनियन फ्राई करके तो उसके अंदर ऐसे ही चिकन भी ऐड कर देती हूँ साथ में। जैसे ये टमाटर मैंने ऐड कर दिए, इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था पहले ही, तो इस तरह ऐड करके इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करती हूँ। और फिर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि मुझे जस्ट ग्रेवी चाहिए, मुझे इसका वो शोरबा नहीं चाहिए, तो बस थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए।
तो ये चिकन जैसे अभी गल के है ना, तो अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, और जो पानी है ये भी मैं इसका ड्राई कर लूँगी। और अब मैं इसके अंदर, अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर ना जो ड्राई मेथी होती है वो मैं ऐड करूँगी, ताकि जो ड्राई मेथी ऐड करने से ना जो खाने का जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है सारा। मैंने तो जब भी डाला है तो इसी तरह ही हुआ है, और मेरी अम्मी भी ऐसे ही डालती हैं खाने में कि वो खाने का जो ऑयल होता है ना वो ऊपर आ, देखें आप देख सकते हैं कि वो सारा ऑयल जो है ना ऊपर, अभी पानी इसमें है लेकिन ऑयल ऊपर आ गया सारा। तो ये होता है ड्राई मेथी डालने से, और जायका भी अलग सा अच्छा सा आता है। तो बस मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, और ये देखें ये बस इतनी सी ग्रेवी रह गई है, और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बस ये रेडी है। और उस दिन ना मैंने भिंडियाँ बनाई थी, तो मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात मुझे याद थी, लेकिन मुझे फिर करना ही भूल गई कि मैंने आपको बतानी थी कि भिंडियाँ जिनको शुगर होती है ना, तो एक तो भिंडियों में आयोडीन होता है, तो जिनको ये गिलड़ और थायराइड का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी बहुत अच्छी होती हैं भिंडियाँ। और एक जिनको शुगर होता है ना, तो उनके लिए ये एक रेमेडी है कि आप 2 से 3 भिंडियाँ लें, उनको दरमियान में से कट लगाएं, और 1 गिलास पानी में उनको डिप करके सारी रात के लिए रख दें। जब सुबह हो तो वो भिंडियाँ आप निकाल लें, और वो जो पानी होगा वो ज़रा लेसदार होगा थोड़ा सा, तो वो पानी आप पी लें, तो हैरत अंगेज़ तौर पे जो शुगर है वो कंट्रोल होती है। ये आप लोग करके देखें, 1 महीना करके देखें ना, बहुत ही अच्छी टिप है ये, और अफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। मुझे भी बताई हुई थी, लेकिन मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो नहीं ले सकती थी। फिर उसके बाद मैंने 1-2 दफ़ा लिया इसको, और काफ़ी अच्छा मुझे फ़ायदा हुआ। अब बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ, और सालन तो रेडी हो गया, तो बस मैं रोटियाँ बना के तो फिर अब, और ये शाम का टाइम है। और पौधा देखें मेरा कितना प्यारा, तुलसी का प्लांट कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। प्लांट्स वैसे भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ग्रीन ग्रीन होते हैं ना, और बड़ा खिला खिला सा इनका रंग होता है ग्रीन। तो ये कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, और वैसे भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे बहुत शौक़ है प्लांट रखने का। बस सालन मेरा रेडी है, और रोटियां बस अभी मैं रेडी कर रही हूँ। और ये पता नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आता कि रोटियां सेकते कैसे हैं। जो सेकी हुई रोटियां होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इस तरह करती तो हूँ, लेकिन आप देखें ना इसके ऊपर, ये देखें जैसे ब्लैक ब्लैक दाग पड़ जाते हैं बहुत, जैसे जल जाते हैं ना, जल जाते हैं ना, जैसे कोई चीज़ जल जाती है इस तरह रोटी दरमियान में से जल जाती है। और हालांकि जिनको तरीका आता है उनकी नहीं जलती, मैंने बहुत से लोगों की ऐसे देखी है कि बड़ा अच्छा से सेकते हैं वो रोटी को। और मुझसे बस ये, मुझे पता नहीं, आपको कोई टिप पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी रोटी ना जल जाती, जब मैं सेकने लगती हूँ तो ये इसी तरह जल जाती है। तो ये मैंने बड़ी कोशिश भी की, बड़ा सीखने की भी कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, मुझे नहीं आया तरीका फिर भी ना। तो बस ये मेरी अभी रोटियां होने वाली हैं रेडी, और फिर हम खाएंगे खाना रात का। और अब बस चलती हूँ मैं, इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।